Good morning to all of you. This is your fourth lesson from your विस्टास book. तो ये आपका कौन सा लेसन है? ये आपका लेसन नंबर 4 है। क्या नाम है इस लेसन का? द एनिमी। द एनिमी। और ये आपका जो लेसन है ये किस बुक से लिया गया है? विस्टास बुक से लिया गया है। इसके जो राइटर हैं क्या नाम है उनका? पर्ल एस बक। पर्ल एस बक। तो ये जो लेसन है जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन पर, ये आपका विस्टास का लेसन है और ये 12th क्लास के लिए है। तो इस लेसन के अभी तक हम 3 पार्ट कर चुके हैं, यानी फर्स्ट थ्री पार्ट्स जो हैं वो इस लेसन के हो चुके हैं। और मैं आशा करता हूँ वे तीनों जो लेसन हैं, वे जो तीनों पार्ट हैं, वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक इन लेसनों को रीड नहीं किया है तो आपको इनको रीड करना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि इसमें हर एक लाइन के साथ में जो जो लाइनें हैं उनके साथ में उनके जो मीनिंग हैं वे भी आपको समझाए गए हैं। भी इसका मीनिंग क्या होगा तो मीनिंग भी आपको बताया गया है। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हैं। तो ये बात भी आप कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। और अभी तक अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए। क्योंकि सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या होता है, अगर आपको भाई कोई वीडियो देखनी है तो आप वे सारी की सारी वीडियो जो आज तक बनाई गई हैं तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो ये उसका फ़ायदा होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को जो ये चैनल है इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई आपकी समस्या है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। तो आज हम इसका जो 4th पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। 4th पार्ट जो है इसका कहाँ से शुरू होता है? ए वाइट मैन। ए वाइट मैन यानी जो उनको वहाँ पर मिला था, जो किनारे पर आया हुआ था, वहाँ पर जहाँ जो डॉक्टर जो सदाव था, जहाँ उसका घर था, वहाँ पर कोई व्यक्ति समुद्र के पानी के द्वारा बह करके, समुद्र के पानी के द्वारा तो वो किनारे पर आ गया था। और जब वे उसके पास में पहुँचे उन्होंने देखा उस व्यक्ति को, तो कैसा व्यक्ति था? ए वाइट मैन, वो एक गोरा व्यक्ति था। हाना विस्फार्ड, तो हाना ने धीरे से कहा। विस्फार्ड वैसे कानाफूसी करना होता है, धीरे से कहना है। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? धीरे से कहना। हाना विस्फार्ड, तो हाना ने धीरे से कहा। यस, हाँ, इट वाज ए वाइट मैन, हाँ यह एक सफ़ेद आदमी है, हाँ यह एक गोरा व्यक्ति है। द वेट कैप, जो उसकी गीली टोपी थी, फेल अवे, वो दूर गिर गई। एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, उसके बाल कैसे थे? भाई गीले थे। और कैसे थे? उनका कलर कैसा था? येलो हेयर, उसके बाल पीले कलर के थे। लॉन्ग, काफ़ी लंबे थे। एज दो, जैसे कि। फॉर मैनी वीक्स, जैसे कि कई सप्ताह से। फॉर मैनी वीक्स, कई सप्ताह से। इट हैड नॉट बीन कट, जैसे कि इन बालों को काटा नहीं किया गया था, इन बालों को काटा नहीं गया था, ठीक है, इनकी कटिंग नहीं हुई थी। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और उस व्यक्ति का जो चेहरा था, यानी वो व्यक्ति कैसा था? वो व्यक्ति जवान था, युवा था, यंग था। एंड टॉर्चर्ड, और उसको काफ़ी पीड़ित किया गया था, उसको काफ़ी सताया गया था, टॉर्चर किया गया था, उसको काफ़ी यातनाएं दी गई थी। उस व्यक्ति का चेहरा कैसा था? फेस वाज ए रफ, यानी उसका चेहरा जो है काफ़ी रफ था, यानी एक तरह से कह सकते हैं रफ, खुरदरा सा।
येलो बियर्ड, उसकी दाढ़ी कैसी थी? दाढ़ी भी पीले कलर की थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वो आदमी जो था वो बेहोश था। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड नीव नथिंग, और कुछ नहीं जानता था। दैट दे डिड फॉर हिम, जो उन्होंने उसके लिए किया। जो सदाव ने और उसकी पत्नी ने, उन दोनों ने मिल करके जो उस आदमी के लिए किया, तो वो उनसे क्या था, वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि वो क्या था, अनकॉन्शियस था, वो अपने होश में नहीं था, वो बेहोश था। नाउ सदाव रिमेंबर्ड, अब सदाव को याद आया। द वाउंड, जो घाव था भाई, जो जख्म था, अब उस सदाव को जख्म के बारे में याद आया। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, और अपनी कुशल उंगलियों के साथ में, एक्सपर्ट प्रशिक्षित, कुशल जिसको कहते हैं, अपनी कुशल उंगलियों के साथ में, ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, उसने इसकी तलाश करनी शुरू कर दी, उसने घाव को ढूंढना शुरू कर दिया। किसने? डॉक्टर सदाव ने। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, तो जब उसने टच किया, जब उसने छुआ, तो जो ताज़ा खून था वो बहने लगा। ब्लड फ्लोड फ्रेशली यानी ताज़ा खून बहा, एट हिज टच, उसके संपर्क से। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, तो जो उसकी पीठ थी उसके नीचे वाले हिस्से में, राइट हैंड की तरफ। सदाव ने क्या देखा? दैट ए गन वाउंड, कि एक भाई बंदूक का जो घाव है, यानी गोली लगने का जो घाव है, हैड बीन रीओपन, वो दोबारा से खुल गया था। यानी जो गोली का जो जख्म था, जो गोली का जो घाव था, वो दोबारा से रीओपन हो गया था, खुल गया था। द फ्लैश वाज ब्लैकेंड, जो मांस था वो वहाँ से काला हो गया था, ब्लैक एंड विद पाउडर, यानी पाउडर जो लगाया गया था उसकी वजह से जो मांस था वो वहाँ पर काला पड़ गया था। सम टाइम नोट मैनी डेज एगो, सम टाइम्स होता भी कभी कभार या कभी। नोट मैनी डेज एगो, ये ज़्यादा लंबे समय, ज़्यादा दिनों पहले की बात नहीं थी। नोट मैनी डेज एगो यानी गोली लगे उसको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। द मैन हैड बीन शॉट, यानी उस आदमी को जो गोली लगी थी, तो उस आदमी को गोली लगे हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और उस आदमी की गोली लगने के बाद देखभाल भी नहीं की गई थी। टेंडेड करना मतलब देखभाल करना। इट वाज बैड चांस, और यह बुरा अवसर था, यह उसका दुर्भाग्य था। दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वाउंड, ये जो चट्टानें थी, चट्टानों के प्रहार से उसका जो वाउंड था, जो जख्म था, तो जख्म के ऊपर किसने प्रहार किया था? चट्टानों ने। ये भी क्या था उसके लिए कि दुर्भाग्य था। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगी है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। ओ अरे, हाउ इज ब्लीडिंग, ओ अरे, हाउ ही इज ब्लीडिंग, भाई देखो कैसे खून बह रहा है। ओ अरे, देखो कैसे इसका खून बह रहा है। हाना विस्फर्ड, हाना ने धीरे से कहा। अगेन इन ए सोलोमन वॉइस, फिर से गंभीर आवाज़ में, गंभीर आवाज़ में हाना ने इन बातों को कहा कि देखो इसका जो ब्लड है, जो खून है, वो बह रहा है। द मिस्ट, जो धुंध थी, जो कोहरा था, स्क्रीन्ड देम नाउ कम्प्लीटली, अब उनको पूरी तरह से घेर लिया था, यानी उनके ऊपर छा गए थे। स्क्रीन देम का मतलब है उनके ऊपर छा जाना। अब कोहरे ने उन सब उनको ढक लिया था। किसको? हाना को, उसकी पत्नी को, मतलब हाना, उसके पति को, सदाव को, और जो वो वहाँ पर भाई प्रिजनर ऑफ वार था, जो युद्ध का कैदी था, वाइट मैन था, उनको ढक लिया था। स्क्रीन देम, तो स्क्रीन देम का मतलब है उन सभी को अपने घेरे में ले लिया था। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे, और दिन के इस समय, नो वन केम बाई, उनके पास से कोई भी नहीं गुजरा। केम बाई मीन्स पास से गुजरना, वो उसमें उनके पास से कोई भी नहीं गुजरा। द फिशरमैन हैड गोन, जो मछलियाँ पकड़ने वाले थे, हैड गोन होम, वे अपने घर जा चुके थे। मछलियाँ पकड़ने वाले कहाँ जा चुके थे? हैड गोन होम, वे अपने घर जा चुके थे। कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। कैसे पता चलता है? क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन लगी हुई है, गो एंड गोन। एंड इवन द चांस बीच कम्बर्स, तो जो मौके की तलाश में रहते हैं, जो तट पर, जो बीच कम्बर यानी तट पर आ जाते हैं, वुड हैव कंसीडर्स, यानी तट पर कोई चीज़ ढूंढने के लिए आ जाते हैं।
कंसीडर्स उन्होंने सोच विचार कर लिया था, समझ लिया था। द डे एट एन एंड यानी जो दिन है ये अंत हो गया है इसका, यानी दिन अब अच्छा नहीं है। तो जो चीज़ें तलाश करने वाले होते हैं, जो समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं चीज़ों को ढूंढने के लिए, उन्होंने क्या सोच लिया था, क्या कंसीडर कर लिया था, जो आज का दिन है वो अच्छा नहीं है क्योंकि धुंध छा गई थी। What shall we do with this man? What shall we do with this man? भाई इस आदमी के साथ अब हम क्या करेंगे? What shall we do with this man? सदाओ मटर्ड, तो सदाओ बुड़बुड़ाया। जो सदाओ डॉक्टर था वो बुड़बुड़ाया, मटर्ड बुड़बुड़ाने को कहते हैं। बट हिज ट्रेन हैंड्स, लेकिन उसके जो प्रशिक्षित हाथ थे, सिम्ड ऑफ देयर आउन विल टू बी डूइंग, यानी वे अपनी मर्जी से काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। व्हेन दे कुड टू स्टैंड द फेयरफुल ब्लीडिंग, तो व्हाट दे कुड डू, तो व्हाट दे कुड टू स्टैंड द फेयरफुल ब्लीडिंग, तो उस भयानक खून को रोकने के लिए, स्टैंड का मतलब रोकना, तो उस भयानक खून को रोकने के लिए वे जो कर सकते थे तो उसके हाथों ने उस काम को करना शुरू कर दिया। ही पैक्ड द वाउंड, उसने जख्म को क्या किया, पैक किया, जख्म को बंद किया। विद द सी मोस, समुद्र की काई से, उसने जख्म को किससे बंद कर दिया, समुद्र की काई से। मोस काई को कहते हैं। डेट स्ट्रीव्ड द बीच, तो जो समुद्र के किनारे पर स्ट्रीव्ड बिखरी हुई पड़ी थी, तो जो समुद्र के किनारे पर जो काई बिखरी हुई पड़ी थी, उस काई से उसने क्या किया, उसके वाउंड को, उसके जख्म को क्या कर दिया, टैग्ड कर दिया, अभी बंद कर दिया। द मैन मोन्ड, वो आदमी कराहा, उस आदमी ने आवाज़ की, चिंघाड़ा। विद पेन, दर्द से। इन हिज स्टूपर, अपनी नींद में ही, अपनी बेहोशी में ही, वो आदमी अपनी बेहोशी में ही कराहा। बट इट डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो आदमी नहीं जागा, वो आदमी अपनी नींद से नहीं जागा, अपनी बेहोशी से नहीं जागा। द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी बात, द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी बात है, डैट वी कुड डू, जो हम कर सकते थे, सबसे अच्छी बात हम क्या कर सकते थे, वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, आओ हम इसको क्या कर देते हैं, समुद्र में फिर से डाल देते हैं, आओ हम इसको वापस कहाँ डाल देते हैं, समुद्र में। सदाओ सैड, सदाओ ने कहा। आंसरिंग हिमसेल्फ, स्वयं को जवाब देते हुए, आंसरिंग हिमसेल्फ। नाउ डेट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड, अब जो खून है, नाउ डेट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड, अब जो खून का बहना क्या हो गया है, बंद हो गया है। फॉर द मोमेंट, एक पल के लिए। ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, सदाओ खड़ा हो गया। एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और अपने हाथों से धूल को झाड़ा। डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और अपने हाथों से क्या किया, उसने धूल को झाड़ा। यस, हाँ, अनडाउटली, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। डैट वुड बी बेस्ट, सबसे अच्छी बात यही होगी। हाना सैड स्टीडली, तो हाना ने बड़े ही दृढ़ निश्चय के साथ क्या कहा, इस बात में कोई भी शक नहीं है और ये उसके लिए सबसे अच्छी बात होगी। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन, लेकिन उसने, हाना ने, लगातार नीचे घूरना जारी रखा। एट द मोशनलेस मैन, एट द मोशनलेस, तो जिस आदमी के अंदर कोई भावनाएं नहीं थी, जो आदमी बिल्कुल हिल नहीं रहा था, तो उस आदमी की तरफ उसने घूरना जारी रखा। किसने घूरना जारी रखा, हाना ने। हाना कौन है, डॉक्टर सदाव की पत्नी है। हाना कौन है, डॉक्टर सदाव की पत्नी है। डॉक्टर सदाव और हाना किस देश से संबंधित थे, किस देश से बिलोंग करते थे, तो वे जापान से संबंधित थे, वे जापान के रहने वाले थे। इफ़ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन आवर हाउस, यदि हमें किसी अंग्रेज को, किसी गोरे आदमी को अपने घर पर शेल्टर देते हैं, आश्रय देते हैं, वी शुड बी अरेस्टेड, तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाना क्या कहती है, इफ़ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन, यदि हम किसी अंग्रेज को आश्रय देते हैं, इन आवर हाउस, हमारे घर में, वी शुड बी अरेस्टेड, तो हमें क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड इफ़ वी टर्न हिम और एज ए प्रिजनर, यदि हम उसको कैदी के रूप में सौंप देते हैं, ही वुड सर्टेनली डाई, तो उसे अवश्य ही मार दिया जाएगा।
यदि हम इसको अपने घर पे रखते हैं तो हमारे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और यदि हम इसको सेना को सौंप देते हैं एज ए प्रिजनर ऑफ वार, युद्धबंदी के रूप में, तो ये अवश्य मारा जाएगा। ही वुड सर्टेनली डाई, सदाओ सैड। तो ये बातें किसने कही हैं? सदाओ ने ये बातें कही। द काइंडेस्ट थिंग्स, द काइंडेस्ट थिंग सबसे अच्छी बात, द काइंडेस्ट थिंग सबसे अच्छी बात वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी। अब हम क्या करते हैं? इसको वापस समुद्र में डाल देते हैं। सबसे अच्छी बात क्या होगी? हम इसको वापस समुद्र में डाल देते हैं। हाना सैड, हाना ने कहा। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हिला। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। दे वर स्टेरिंग with a curious repulsion from the inert figure। तो दे वर स्टेरिंग, वे घूर के देख रहे थे। विद ए क्यूरियस रिपल्सन, अजीब घृणा के साथ में, अजीब नफरत के साथ में। क्यूरियस होता है अजीब, विचित्र। अपॉन द इनर्ट फिगर, तो उस जड़ बनी हुई आकृति को, यानी जो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति को वे बड़े ही घृणा के साथ उस आदमी को देख रहे थे। कौन कौन देख रहे थे? सदाव और उसकी पत्नी उसको देख रहे थे। वट इज ही, वट इज ही, वह कौन है? हाना विस्फार्ड, हाना ने धीरे से कहा। देर इज समथिंग अबाउट हिम, इस आदमी को देख करके कुछ ऐसा लगता है। दैट लुक्स अमेरिकन, ये कौन सा है? ये कहाँ का रहने वाला है? ये अमेरिका का है। देर इज समथिंग, इसमें कुछ ऐसा है। अबाउट हिम, जब हम इसको देखते हैं तो इसमें कुछ ऐसा है कि ये मेरे को अमेरिकी लगता है। सदाव सैड, सदाव ने कहा। he took up the battered cap, और उसने उसकी जो बैटर्ड कैप है, जो फटी पुरानी जो टोपी है, उसको उसने उठा लिया। किसने उठा लिया? सदाव ने। यस, हाँ। देयर ऑलमोस्ट गोन, इस पर जो लिखे हुए अक्षर हैं वे लगभग मिट चुके हैं। वाज द फेंट लेटरिंग, या इस पर जो लेटर लिखे हुए हैं वे धुंधले हो गए हैं। इस पर जो लेटर लिखे गए इस टॉपिक के ऊपर वे धुंधले हो गए हैं। ए सेलर, यह एक नाविक है। ए सेलर, ये कौन है? यह एक नाविक है। ही सैड, सदाव ने कहा। फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, अमेरिकन वारशिप यानी अमेरिकन जो युद्ध पोत है उससे भागा हुआ है। ये अमेरिकन युद्ध पोत से क्या हुआ है? ये भागा हुआ है। तो ये कहाँ का कैदी है? अमेरिका का ये कैदी है, वहाँ से भाग करके ये आया है। ही हैज एस्केप्ड, वो वहाँ से बच निकला है उनकी कैद से। हाना क्राइड सॉफ्टली, तो हाना ने धीरे से चिल्ला करके कहा, ये वहाँ से बच निकला है। एंड दैट इज वाई, और यही कारण है। ही इज वाउंडेड, यह घायल है। ही इज वाउंडेड, ये घायल है। इन द बैक, यानी इसकी पीठ में चोट लगी हुई है। सदाव एग्रीड, सदाव इस बात पे सहमत हो गया। सदाव एग्रीड, तो सदाव इस बात पे सहमत हो गया। दे हेजिटेटेड, वे दोनों हिचकिचाए। लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखते हुए। देन हाना सैड विद रिसोल्यूशन, तब हाना ने दृढ़ निश्चय से कहा। तब हाना ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, कम आओ। आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, क्या हम इसको वापस समुद्र में डालने के लिए समर्थ हैं? आर वी एबल, क्या हम योग्य हैं? टू पुट हिम बैक इनटू द सी, इसको वापस समुद्र में डालने के, क्या हम इसको वापस समुद्र में डाल सकते हैं? ये बातें किसने कही हैं? हाना ने कही हैं। किसको कही हैं? अपने पति को कही हैं। उसके पति का क्या नाम है? सदाव। सदाव, ये लेसन क्या नाम इस लेसन का? द एनिमी। इसके राइटर का क्या नाम है? पर्ल एस बक। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इफ़ आई एम एबल, यदि मैं योग्य हूँ, यदि मैं ऐसा कर सकता हूँ। आर यू, क्या तुम इस काम को कर सकती हो? सदाव आस्क्ड, सदाव ने पूछा, यदि मैं इस काम को कर सकता हूँ तो क्या तुम इस काम को कर सकती हो? सदाव आस्क्ड। नो, नहीं। नो, नहीं। हाना सैड, हाना ने कहा। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन तुम इस काम को अकेले कर सको।
बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन यदि तुम इस काम को अकेले कर सको। सदाव हेजिटेटेड अगेन, सदाव फिर से हिचकिचाया। सदाव हेजिटेटेड अगेन, सदाव फिर से हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज, सबसे विचित्र बात क्या है। ही सैड, उसने कहा। सबसे विचित्र बात क्या है, उसने क्या कही सदाव ने। डैट इफ द मैन वर होल, यदि ये आदमी संपूर्ण होता। इफ द मैन वर होल, यदि ये आदमी संपूर्ण होता। आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, तो मैं इसको बिना किसी परेशानी को पुलिस को सौंप देता। तो मैं इसको क्या कर देता, बगैर किसी परेशानी के पुलिस को सौंप देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं इसकी क्या नहीं करता, मैं इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ही इज़ माई एनिमी, ये कौन है, ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सभी अमेरिका के रहने वाले क्या हैं, मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, और ये सिर्फ एक आम व्यक्ति है। यू सी, तुम देख सकती हो। हाउ फूलिश हिज फेस इज, उसका जो चेहरा है, उसका चेहरा, उसके चेहरे को देखने से क्या लगता है, ये कितना मूर्ख है। बट सिंस, लेकिन, क्योंकि, ही इज़ वाउंडेड, ये क्या है, ये घायल है। लेकिन ये क्या है, ये घायल है। यू आल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, यू आल्सो कैन नॉट थ्रो हिम, आप इसको नहीं फेंक सकते। बैक टू द सी, वापस समुंदर में। हाना सैड, हाना ने कहा, आप इसको वापस समुंदर में नहीं फेंक सकते। देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तब करने के लिए सिर्फ एक ही बात है। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें इसको अपने घर लेकर जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको अपने घर लेके जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें इसको अपने घर लेकर जाना चाहिए। तो ये किसने कही है, ये बातें सदाव की पत्नी ने कही हैं। किसको कही हैं, किसको कही हैं भाई, ये बातें सदाव की पत्नी ने कही हैं। किसको कही हैं, अपने पति को कही हैं। भाई हमें इसको क्या करना चाहिए, हमें इसको अपने घर में लेकर जाना चाहिए। बट द सर्वेंट्स, सदाव इंक्वायर्ड, लेकिन सर्वेंट्स से भाई हम क्या कहेंगे अगर जो नौकर हमसे पूछेंगे। बट द सर्वेंट्स की जो नौकर हैं, सदाव इंक्वायर्ड, सदाव ने पूछा, भी नौकरों को हम क्या कहेंगे। तो सदाव ने पूछा, तो वी मस्ट सिंपली टेल देम, हमें सिर्फ उनको ये बताना है, डैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, की हमारा इरादा इसको पुलिस को सौंपने का है। वी इंटेंड, हमारा इरादा ये है, टू गिव हिम टू द पुलिस, कि हम इसको किसको सौंपेंगे, पुलिस को। एज इंडिड वी मस्ट, हमें वास्तव में ऐसा ही करना चाहिए। एज इंडिड वी मस्ट, हमें वास्तव में ऐसा ही करना चाहिए। सदाव ने कहा, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। एंड योर पोजीशन, और आपकी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस, यह हम सभी को खतरे में डाल देगा। इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वार, यदि हम इसको युद्धबंदी के रूप में सेना को नहीं सौंपते, तो ये हमें क्या करेगा, हम सभी को भाई मुश्किल में डाल देगा। ये क्या करेगा, हम सभी को मुश्किल में डाल देगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको युद्धबंदी के रूप में क्या करना चाहिए, इसको सेना को सौंप देना चाहिए। सर्टेनली, अवश्य ही, सर्टेनली, अवश्य ही, तो अवश्य ही हमें इसे करना चाहिए। अवश्य ही हमें क्या करना चाहिए, अवश्य ही हमें ऐसा करना चाहिए। सदाव एग्रीड, सदाव सहमत हो गया। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं इसके अलावा कुछ भी अन्य काम करने की नहीं सोचूंगा। आई वुड नॉट थिंक, मैं नहीं सोचूंगा, ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी, यानी मैं इसको किसको सौंप दूंगा, मैं इसको सेना के हवाले कर दूंगा, युद्धबंदी के रूप में इसको सेना के हवाले कर दूंगा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन देश का है। तो इसलिए उसने ऐसा कहा कि हम इसको कहा किसको सौंप देंगे, हम इसको सेना को सौंप देंगे। भाई मैं आपसे आशा करता हूँ कि अभी तक जो ये पाठ पढ़ा, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और साथ में आपको इस चैनल को लाइक भी करना है। और क्या करना है, लाइक के अलावा इसमें आपको अपने कमेंट भी भेजने हैं।
अगर आप इस चैनल में कोई सुधार चाहते हैं, किसी बात में आपको लगता भी यहाँ पर कोई कमी है, आप उसमें सुधार चाहते हैं, तो आपको कमेंट भी करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। इसके लिए इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा सुधार किया जा सके। तो यही आशा के साथ मैं इस लेसन को यहीं पर, इस पार्ट को यहीं पर क्लोज करता हूँ और आगे फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। ओके, थैंक यू।